अस्सलामु अलैकुम व आदाब नाजरीन। पिछले काफ़ी दिनों से एक बहस चल रही है कि क्या जम्मू को स्टेटहुड दिया जा रहा है और क्या कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी रहेगी। सवाल काफ़ी है लेकिन जवाब यही है कि जम्मू स्टेट नहीं बनेगी, बल्कि बीजेपी जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। और वो कैसे बनाएगी मैं आपको डिफरेंट सिनेरियो जो है वो बताऊंगा। अगर देखा जाए, इस वक्त 90 मेंबर्स हैं जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसमें, और इसमें 29 बीजेपी के पास है, 41 जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है और 6 जो है वो कांग्रेस के पास है। 4 जो है वो अब पीडीपी के पास है, क्योंकि एक सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम की हार गई, तो पहले 3 थी पीडीपी, अब 4 हो गए। इसके अलावा सजाद लोन है, इंडिपेंडेंट है। जाहिर से तौर से बात है, एक काफ़ी जो है वो इंडिपेंडेंट्स का इसमें नंबर भी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो अब कैसे मुमकिन होगी, क्योंकि बीजेपी की जो नज़रें हैं वो जम्मू कश्मीर पर हुकूमत करने की है। अगर जम्मू को स्टेटहुड दिया जाता है तो जो बाकी कश्मीर का रीजन बचता है, और जम्मू के किस इलाके को जो है वो स्टेटहुड दिया जाएगा वो भी अभी देखना है। जो लोग बातें करते हैं कि जम्मू को स्टेटहुड मिलेगा तो सिर्फ फेंक दिया तो हो गया, ये चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली फिर मुमकिन भी होनी चाहिए। तो जाहिर से तौर से बात है कि अगर एग्जिस्टिंग इस वक्त हम जम्मू प्रोविंस को लेते हैं कि इसको स्टेट मिलेगी, तो बाकी जो बाद में कश्मीर रहता है वो 98% जो है वो मुस्लिम यूटी, या उसको हम स्टेट कहेंगे, वो रहेगी। इतना जो हमारे पड़ोसी मुस्लिम देश है जो मुस्लिम के नाम पर जो है वो डंका पीटते हैं, वो भी 98% मुस्लिम देश नहीं है। तो जाहिर से तौर से बात है कि ये अपने आप में जो है वो एक चैलेंज है बीजेपी के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। तो इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि जम्मू को स्टेटहुड नहीं मिलेगी, बल्कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट बनाएगी। अब कैसे बनाएगी वो देखना है। पहला सिनेरियो ये है कि क्योंकि कांग्रेस ने पिछले दिनों धमकी दी थी कि वो सपोर्ट विड्रा करेंगे, जिस तरह से उनके साथ राज्यसभा के इलेक्शन में हुआ और जो मिनिस्ट्रियल बर्थ है उसको लेकर हुआ। क्योंकि अब खबरें आ रही हैं कि उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट में जो है वो कैबिनेट की एक्सपेंशन हो रही है, और अब ये देखना होगा कि कब होगी। जब तक होगी तो क्या गवर्नमेंट टिकेगी कि नहीं टिकेगी वो भी जो है वो देखना है। और अगर कांग्रेस सपोर्ट विड्रा करती है तो नंबर कहाँ से आएगा। तो जाहिर से तौर से बात है कि इसके अलावा आपको पता होगा कि एक और इशू है कि 5 एमएलए जो है वो नॉमिनेट होने हैं, और ये नॉमिनेट जो है वो एज पर एग्जिस्टिंग रूल जो है वो एलजी कर रहा है, करेगा। और क्योंकि कोर्ट में भी जो है वो ये केस चल रहा है, तो कोर्ट जो है वो कोई उस पर स्टे नहीं लगाया है। कोर्ट सिर्फ इस मसले को सुन रहा है, क्योंकि नॉमिनेशन जो है वो अभी तक हुई नहीं है। एक साल 4 महीने के करीब होने को आए हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन को हो गए हैं, लेकिन जिसका मकसद था, जिन लोगों को रिजर्वेशन ये देनी थी, उनको अभी तक बेनिफिट नहीं मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपने आप में ही जो है वो उलझी हुई है। और अगर मानते हैं कि जो एलजी 5 लोगों को नॉमिनेट करेगा, तो फिर जाहिर से तौर से बात है वो लोग उसी कैटेगरी के होंगे जो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो फिर बीजेपी के पास जो है वो आंकड़ा 34 होता है। और जो फिर इंडिपेंडेंट है, जो 7 के करीब लोग हैं, जाहिर से तौर से बात है कि जब नंबर गेम होता है तो फिर गेम होती ही है। तो अगर हम जो ये 6 या 7 है, हम मानते हैं जो 7 इंडिपेंडेंट है, अगर हम उनको मिलाते हैं तो वो जो है वो फिर तादाद होती है 34, तो 7 हो गए 41। यानी कि यहाँ पर जब 96 होगा नंबर, जब 95 नंबर होगा, तो फिर आपको 48 सीट्स की जरूरत है। वो बाकी 7 सीटें जो है, या 8 सीटें या 10 सीटें जो है वो कहाँ से आएंगी, ये भी एक सवाल है। सवाल जो है वो काफी बड़ा है, लेकिन इसका जवाब आपको के पास जो है वो, अगर आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि क्या हो गया वहां पर, तो जाहिर से तौर से बात है वो सब कुछ जो है वो यहाँ पर भी हो सकता है। जो आपने राज्यसभा के इलेक्शन में जो वोट्स देखे, जो रिजेक्ट वोट हुए, जो बीजेपी को पड़े, वो जो है वो 8 से 10 वो भी वोट आते हैं। तो जाहिर से तौर से बात है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, वैसे ही यहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो सकता है। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ऐसा धड़ा निकले जो
बाप बेटे जो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला है उनको पार्टी से ही निकाल दें और खुद जो है वो अलायंस बीजेपी के साथ करें। ये सियासत है, कुछ भी हो सकता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला ने प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी तारीफ की, बजट को लेकर तारीफ की। ये तारीफें क्यों हो रही हैं? ये तारीफें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि कुर्सियों को बचाया जा रहा है। और जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम देखें, जो मेंटलिटी है वो वैली तक कन्फाइंड है। और आपने देखा होगा कि जो चिनाब बेल्ट है, यहाँ पर कोई भी मिनिस्टर जो है वो अभी तक नहीं आया है। 1 साल 4 महीने हुए उमर अब्दुल्ला आया था, लेकिन वो पार्डर की ट्रेजडी हुई थी तो इसलिए आया था। उसने यहाँ पर ना किसी ऑफिशियल्स की मीटिंग की, ना कुछ किया, और अपने चंद पार्टी के लोगों के साथ मिले, जो क्लोज यहाँ के जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स हैं उनके साथ मिले, तो उसके बाद जो है वो चले गए। यहाँ कोई मिनिस्टर जो है वो अभी तक नहीं आया है। तो चिनाब वैली जो है एक बहुत बड़ा चंक है और एक डिसेसिव जो है वो यहाँ से भी सीटें आती हैं। तो जाहिर से तौर से बात है कि फोकस जो है वो उनका कश्मीर वैली है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आगे चलकर जो है वो जम्मू डिवीज़न में शायद ही हमें कुछ मिलेगा। तो इसलिए हम ज़्यादा फोकस जो है वो चिनाब वैली और पीर पंजाल पे कर रहे हैं, जहाँ से उनके 2 मिनिस्टर है, एक जावेद राणा साहब है और दूसरा डिप्टी सीएम है हमारे सुरेंद्र चौधरी जी हैं। तो काफ़ी जो है वो कश्मकश जो है वो लगी रहती है आपस में इनके। तो और दूसरा सवाल ये है कि जो जम्मू स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए चिनाब वैली और पीर पंजाल उनके साथ क्यों रहेगा? जो जम्मू के लोग फील करते हैं कि जब जो उनके साथ कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने उनको एज ए सेकंड सिटीजन यहाँ बना कर रखा, तो हमें भी तो थर्ड सिटीजन बना के रखा। जब हम कॉलेज में थे, 99 की बात है, तब भी ये जम्मू स्टेट की एक मुहिम चली थी और मैंने भी उस वक्त एक मीटिंग में ये सवाल उठाया था कि आप बताइए कि आप अपने आप को फील करते हो कि कश्मीर की लीडरशिप के सामने आपका सेकंड सिटीजन का दर्जा है, तो हम थर्ड सिटीजन है। आज भी जो है वो चिनाब बेल्ट एंड में आता है, तो आप हमें क्या गारंटी देंगे कि हम उसी तरह से सेकंड सिटीजन बनकर नहीं रहेंगे जिस तरह से आप जम्मू के लोग जो है अपने आप को सेकंड सिटीजन समझते। अब ये एक सिनारियो है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में वर्टिकल स्प्लिट होगा, गवर्नमेंट टूटेगी और यहाँ पर जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा और उसके दावेदार जो है वो यहाँ पर एलओपी फ्रंट है। तो जो यहाँ पर चिनाब बेल्ट की जो है वो तभी जाकर जो है वो एक अच्छा सुधार यहाँ आ सकता है जब यहाँ का कोई जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। और जो एलओपी है वो इस वक्त पावरफुल है, और अगर बीजेपी को गवर्नमेंट बनाने का चांस मिलता है तो जाहिर से तौर से बात है वही यहाँ से चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। दूसरा, आपको याद होगा कि अब ये 2026 है, 2026 में जो है वो डिलिमिटेशन होनी है और सर भी जो है वो यहाँ पर होना है। जो इंटेंसिव रिवीजन, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो भी जो है वो यहाँ पर होना है। आपको याद होगा जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था उसमें एक क्लास है वो है डोमिसाइल की, यानी कि जिसको यहाँ पर 15 साल या 15 साल से ज़्यादा रहते हुए गए हैं वो यहाँ के जम्मू कश्मीर के सिटीजन जो है वो उनको कंसिडर किया जाता है। यानी कि अगर आप यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो कंसिडर किए गए तो जाहिर से तौर से बात है कि आप इलेक्शन में वोट भी दे सकते हैं। आगे चलकर डिलिमिटेशन है, जो पहले डिलिमिटेशन हुई थी उसमें जो है वो 7 में से 6 सीटें जम्मू डिवीज़न में बढ़ी थी, तो एक जो है वो श्रीनगर में बढ़ी थी। हालांकि अगर आज हम देखें तो ये आंकड़ा जो है वो ज़्यादा हो सकता है जम्मू डिवीज़न में, क्योंकि जम्मू डिवीज़न में पहले कम सीटें थी, पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा थी। कश्मीर में जो थी वो ज़्यादा सीटें थी तो पॉपुलेशन जो है वो कम थी। यानी कि थोड़ा सा कश्मीर की पॉपुलेशन यहाँ से ज़्यादा थी, लेकिन मैं सीटों की बात कर रहा हूँ। जितनी सीटें यहाँ चढ़नी चाहिए थी पॉपुलेशन के हिसाब से उतनी चढ़ी नहीं। तो जाहिर से तौर से बात है कि डिलिमिटेशन जब होगी तो जो नया वोटर यहाँ ऐड होगा, उस वक्त 15 लाख से 16 लाख के करीब ऐसे लोग थे जो जम्मू कश्मीर में रहते थे 15 साल से ज़्यादा, तो और उसमें वो डोमिसाइल के लिए जो है वो एलिजिबल थे। 2019 से अब 26 हो चुका है, यानी कि 7 साल हो चुके हैं और ये आंकड़ा अब 20 से 21 लाख के करीब हो गया है। ऐसे लोग जो यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं 15 साल से ज़्यादा, जो डोमिसाइल जो है वो हो सकते हैं। तो और जाहिर से तौर से बात है कि अगर हम 20-21 लाख की बात करते हैं, क्योंकि इस पर पूरा आंकड़ा जो है वो अभी हमारे पास नहीं है, जो डिफरेंट
सोर्सेज है उनसे आ रहा है और इसमें कुछ अनवेरीफाइड क्लेम्स भी हैं। तो जाहिर से तौर से बात है कि हम लेकर चलते हैं कि 20-22 नहीं होंगे, 17-18 तो होंगे या 16 लाख तो होंगे ही होंगे। तो जाहिर से तौर से बात है कि जब यहाँ पर जम्मू में 14 से 16 लाख के करीब जो है वो नए डोमिसाइल बोर्ड्स ऐड होंगे, क्योंकि जो 1-2 लाख जो है वो कश्मीर में भी हो सकते हैं, लेकिन बल्क जो है वो जम्मू डिवीजन में होंगे ऐड। और इसके अलावा जो हमारे जो वोटर्स हैं वो हैं वेस्ट पाक रेफ्यूजीज, जिनको यहाँ पर वोट देने का अधिकार भी मिला है। और अब पहले उनको सिर्फ पार्लियामेंट के लिए था, लेकिन अब उनको जो है वो यहाँ पर वो असेंबली के लिए भी जो है वो वोट दे सकते हैं। तो जाहिर से तौर से बात है कि जब डिलिमिटेशन होगी तो जम्मू की सीटें जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगी, यानी कि कश्मीर से 15 या 20 सीटें जो है वो ज्यादा हो सकती हैं जम्मू डिवीजन की आगे चलकर जब डिलिमिटेशन होगी। और फाइनल जो स्पेशल रिवीजन होगा यहाँ पर वोटर्स के हिसाब से जो बाकी जगहों पर किया जा रहा है और जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी उठ रहा है। मैं इस पर एक अलग वीडियो में कभी आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या है और क्यों ज़रूरी है ये और क्यों होना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ लोग जो है वो सियासत देख रहे हैं, लेकिन अगर इसको जेन्युइनली किया जाए तो वो बिल्कुल सही है। कई जगह पर एक वोटर जो है वो 3-3 जगह है, कुछ मरे हुए हैं, कुछ डुप्लीकेट हैं, कुछ यहाँ भी वोटर है, जम्मू के दूसरे सीट्स पे भी वोटर है। तो जाहिर से तौर से बात है कि ये एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है, इस पर मैं आपको कभी बताऊंगा। तो जाहिर से तौर से बात है कि जब यहाँ पर सीटें बढ़ेंगी तो जो लोग हैं वो जाहिर से तौर से बात है कि जो नया यहाँ पर वोटर ऐड होगा डोमिसाइल के बाद, वो उसमें ज़्यादातर चंक ऑफ वोट जो है वो बीजेपी का है। वो जो है वो उन्हीं इसी पार्टी के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। और जाहिर से तौर से बात है कि इसमें आगे चलकर जो है वो एक ये ऑप्शन है। और क्योंकि अब वो में रिजर्वेशंस भी हो रही है, SC ST की भी रिजर्वेशंस हैं, वो फिर अलग जो है वो बनेगा। कुछ लोग हमारे यहाँ उछल रहे हैं काफ़ी, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पे एज ए पॉलिटिकल फेसेस जो है उनको किया जा रहा है, प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, लेकिन अभी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं किसी की, क्योंकि जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंसीज एग्जिस्टिंग है ये जब अगला इलेक्शन होगा तब नहीं रहेंगे। तो जाहिर से तौर से बात है कि बीजेपी के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक ये कि जब डिलिमिटेशन होगा तो उसके बाद सीटें बढ़ेंगी और इलेक्शन होगा तो वो यहाँ पर गवर्नमेंट में आएंगी। दूसरा, इस वक्त अगर NC की गवर्नमेंट जो है वो गिरती है तो उनको जो है वो चांस मिलता है यहाँ पर गवर्नमेंट बनाने का, तो वो बनाएंगे। तो दूसरी बात ये है कि अगर गवर्नमेंट गिरती भी है और LG का शासन भी रहता है जब तक कि आगे चलकर फिर इलेक्शन नहीं होंगे डिलिमिटेशन के बाद, क्योंकि जाहिर से तौर से बाद में बताऊंगा कि जब तक अब डिलिमिटेशन नहीं होगी तब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे। और अगर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट गिरती है तो जाहिर से तौर से बात है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट और LG का रोल ही रहेगा। अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनाने में नाकाम होती है तो फिर उसके बाद जब इलेक्शन होगा तो जाहिर से तौर से बात है कि जो बीजेपी का एक सपना होगा डिलिमिटेशन के बाद, वो जो है वो कहीं ना कहीं एक दिखता हुआ जो है वो होगा। दूसरी बात, अगर हम वैली की बात करें तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त 41 सीटें हैं, वो आगे चलकर ये नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि अगली बार जो है वो PDP जो है वो 4 पर नहीं सिमटने वाली है। PDP का आंकड़ा बढ़ेगा या कुछ और लोग जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि आगा रहुल्ला भी जो है वो एक फैक्टर है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस की नींदें जो है वो हराम की हुई है, वो एक MP है। तो जाहिर से तौर से बात है उसके साथ भी कुछ लोग हैं, हो सकता है कि वहीं से वर्टिकल स्प्लिट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुरू हो जाए, यानी कि कोई और ही जो है वो पार्टी को क्लेम करे। तो ये जो है वो एक अभी जो है वो सिचुएशंस जो है वो बनी हुई है। हम इस खबर पर जो है वो लगातार बने रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि जम्मू जो है वो स्टेट नहीं बनने वाली है। ये आप लोग जो है वो लिख कर ले लीजिए। जो बीजेपी है उसने भी जो है वो इस पे क्लियर किया है कि जम्मू का स्टेट बनाने का पार्टी का कोई इरादा नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है।